अगर आप भी हायर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं अपने बैंक अकाउंट के साथ, तो आप बहुत ही एकदम डिस्परेट होके सर्च कर रहे होंगे जीरो बैलेंस करंट अकाउंट। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि जीरो बैलेंस करंट अकाउंट का जो झांसा आपको दिया जाता है, उसके पीछे कारण यह होता है कि आपसे साल में एनुअल मेंटेनेंस फी के नाम पे 1,000 रुपए, 2,000, 3,000 रुपए तक भी यहां पे चार्जेस डिडक्ट किए जाते हैं। तो अगर आप 2,000, 3,000 रुपए चार्जेस दे ही देते हैं, तो फिर वो जीरो बैलेंस करंट अकाउंट का मतलब कुछ भी नहीं होता है। मैंने करंट अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि एयरटेल का जीरो बैलेंस करंट अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस करंट अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में यह सच्चाई थी कि आप अगर उसका जीरो बैलेंस करंट अकाउंट ओपन करवाते थे, तो वहां पे वो हर तीसरे महीने आपसे एक लेजर फोलियो चार्जेस लेते थे। अगर आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करते थे, तो उसमें आपको लेजर फोलियो चार्जेस देना पड़ता था, जिसमें मैंने पर्सनली मेरे अकाउंट से यहां पे 1,200 रुपए का चार्जेस जो है वो डिडक्ट हुआ था सिर्फ 3 महीने के अंदर। तो आप समझ सकते हैं एयरटेल का जो जीरो बैलेंस करंट अकाउंट है, उसमें यह है कि आपको एनुअल मेंटेनेंस फी के नाम पे 1,000 रुपए सालाना आपको उनको पे करना पड़ता है चार्जेस के नाम पे। अब ऐसे में अगर आप जीरो बैलेंस करंट अकाउंट अभी भी सर्च कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा बचिए। आज इस वीडियो में मैं आपको पर्सनली, मैं खुद जो यूज कर रहा हूं, जिसमें कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, जीरो चार्जेस के ऊपर मैं ये करंट अकाउंट को यूज कर रहा हूं। तकरीबन 1 साल का समय होने वाला है, आज तक मेरे अकाउंट से 1 रुपए भी चार्जेस के नाम पे डिडक्ट नहीं हुए हैं। कौन सा बैंक अकाउंट है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। ये वाली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बैंक अकाउंट के बारे में, जो कि करंट अकाउंट, इनका बेसिक जो करंट अकाउंट है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। जरा सबसे पहले मैं आपको इस बैंक के इंटरफेस के बारे में आपको दिखा देता हूं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरीके से आपको ये बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, क्या आपको बैलेंस मेंटेन करना है। सारी चीजें यहां पे इस वीडियो में हम यहां पे जरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो वीडियो को यहां पे स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे देखिए उज्जीवन ईजी, ये जो है मोबाइल एप्लीकेशन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से आता है उनका। ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं सबसे पहले कि क्या मतलब एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलता है। कब से मैं इस बैंक अकाउंट को यूज़ कर रहा हूं, आप देखिए यहाँ पे करंट अकाउंट में यूज़ कर रहा हूं, रेगुलर करंट अकाउंट। अगर मैं अकाउंट डिटेल्स में जाके आपको दिखाऊं, तो अभी मेरे अकाउंट में जो बैलेंस है वो दिखाई दे रहा है, मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्टेटमेंट में अगर आपको दिखाऊँ कि मैं रेगुलर बेसिस पे कितना बैंक अकाउंट यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ई पासबुक आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे चेंज पीरियड के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे लास्ट 6 मंथ का आपको यहाँ पे अगर स्टेटस दिखाऊँ, आपको स्टेटमेंट दिखाता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे लास्ट 6 मंथ का यहाँ पे मैं स्टेटमेंट आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, PDF फॉर्म पे मैं क्लिक करता हूँ। PDF यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, मेरी अकाउंट डिटेल्स आ रही है। और लास्ट 6 मंथ में अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देखिए तकरीबन 70 पेज का यहाँ पे स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। आप यहाँ पे देखिए, आज ही के दिन में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त को यहाँ पे मैंने कितना ट्रांजैक्शन किया हुआ है वो आप देखिए। यहाँ पे देखिए अभी तक 6-7 ट्रांजैक्शन, 8 ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। तो ये बैंक अकाउंट काफ़ी अच्छा है, मैं इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे आज तक इस अकाउंट में देखने को नहीं मिली है। अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मैं यहाँ पे IMPS वगैरह भी करता हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। IMPS वगैरह भी मैंने किया हुआ है, IMPS, जिसके लिए यहाँ पे 5-10 रुपए का जो चार्जेस होता है वो आपके अकाउंट से जो है वो डिडक्ट होता है। यहाँ पे UPI फैसिलिटी जो है वो अभी फीचर कमिंग सून में है, क्योंकि इन्होंने अभी अपना एप्लीकेशन अपडेट किया हुआ है, तो वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। डेबिट कार्ड, यहाँ पे अगर आप अपना FD वगैरह डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो आप FD वगैरह आप ऑनलाइन यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैनेज पे, इन्वेस्टमेंट, क्विक रिचार्ज, पे नाउ, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर मैं आपको सेटिंग में दिखाऊं, तो आप यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ पे आपको KYC करने का आपको ऑनलाइन ऑप्शन मिलता है। AEPS वगैरह इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, नॉमिनी वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस भी आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलता है।
उसके अलावा अगर आप इनके सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आप लिमिट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, एम पिन चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे फैसिलिटी जो है आपको ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बैंक अकाउंट के साथ मिलता है ऑनलाइन, जहाँ पे मुझे आज तक तो ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं बैंक में जाऊँ और कोई भी चीज़ मुझे प्रॉब्लम हुई तो मुझे वहाँ पर बैंक जाने की ज़रूरत पड़ी या फिर बैंक जाके मुझे करवाना पड़े। तो सब चीज़ यहाँ पे ऑनलाइन हो जाता है। बैंक अकाउंट काफ़ी अच्छा है, मैं इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप भी ओपन करवाते हैं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ओके, तो अब यहां पे बात आती है कि इस बैंक अकाउंट को ओपन करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगी और मंथली एवरेज बैलेंस आपको क्या रखना है, वो सारी अब यहां पे हम देखने वाले हैं। रेगुलर करंट अकाउंट आपको ओपन करवाना है, जिसमें आप यहां पे देख सकते हैं फ्लेक्सिबल कैश डिपॉजिट लिमिट्स अक्रॉस ब्रांचेस। ये सारे फैसिलिटीज तो सब बैंक्स में मिलते ही हैं। रेमिटेंस फैसिलिटीज में आपको आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस का ऑप्शन मिलता है। नो एडिशनल चार्जेस फॉर नॉन होम ब्रांच ट्रांजेक्शन। तो सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि अगर आप इनके नॉन होम ब्रांच से कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो उसमें भी आपको कोई भी चार्जेस वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे फ्री मंथली अकाउंट स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, मतलब कि आपको ईमेल पे इनका जो मंथली स्टेटमेंट है वो मिलता है। यहां पे योर रेगुलर करंट अकाउंट नाउ अलाउ यू कैन सिलेक्ट डेबिट कार्ड दैट फिट्स योर नीड्स। तो यहां पे आपको रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड या फिर रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है, जो कि 1 साल के लिए आपको यहां पर फ्री मिलता है। मतलब इसकी कोई भी ज्वाइनिंग चार्जेस वगैरह नहीं है, कोई भी आपको 1 साल तक एनुअल जो इनका चार्जेस कटता है वो नहीं देना पड़ता है। 1 साल के लिए आपको डेबिट कार्ड यहां पे फ्री मिलता है। अब यहां पे आप देखिए फ्री फर्स्ट टाइम इशुएंस ऑफ क्लासिक डेबिट कार्ड, ये बताया था मैंने। मंथली फ्री ई स्टेटमेंट, फ्री कैश डिपॉजिट लिमिट अप टू 1.5 लाख पर मंथ एट एनी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ब्रांच। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस का आपको यहाँ पे मिलता है फैसिलिटी, जिसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। मैं आईएमपीएस वगैरह करता हूँ और उसमें आईएमपीएस का चार्ज मुझे 8 रुपए या 10 रुपए देना पड़ता है एक ट्रांजैक्शन का। तो ये सारी चीजें आपको देख सकते हैं। फ्री 25 चेक लीव्स पर क्वार्टर, एक क्वार्टर में आपको 25 चेक का यहाँ पे लीव्स फ्री मिलता है। मिनिमम एवरेज बैलेंस ऑफ 5,000 रुपीज एवरी मंथ। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपको जब जीरो बैलेंस यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपको मंथली एवरेज बैलेंस 5,000 रुपीज मेंटेन करना है। अब 5,000 रुपीज एवरेज बैलेंस मेंटेन करने के लिए यहाँ पे लोगों को बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊं तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। मान लेते हैं कि 5,000 रुपीज बैलेंस एवरेज मेंटेन होना चाहिए पर मंथ, तो उसके लिए क्या है कि मतलब आपके अकाउंट में मंथली जो है वो 5,000 रुपीज एवरीडे होना चाहिए। तो अगर आपके अकाउंट में एक दिन सिर्फ 2 लाख रुपए होता है, मान लेते हैं 1.5 लाख रुपए सिर्फ एक दिन आपके बैंक अकाउंट में अपडेट होता है। आज आपने दोपहर में 1.5 लाख रुपए अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया और आज पूरे दिन पूरे रात आपके अकाउंट में रहा और कल आप अपने अकाउंट से बैलेंस जो है वो निकाल लेते हैं 1.5 लाख रुपए, और उसके बाद आपके अकाउंट में 29 डेज जो कि एक महीने के बाकी 29 दिन जो बचते हैं उसमें अगर आपके अकाउंट में 1 रुपए भी अगर नहीं होता है ना, जीरो बैलेंस अगर आप भी करके रखते हैं ना, तो भी आपको यहाँ पे एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही आपको कोई भी चार्जेस लगेगा। क्योंकि मंथली एवरेज बैलेंस 5,000 रुपीज मेंटेन करने का मतलब है कि पर डे आपके अकाउंट में 5,000 रुपए दिन के लास्ट में होने चाहिए, जो कि 1.5 लाख रुपए महीने में 30 दिन के हिसाब से होता है। तो एवरेज बैलेंस मेंटेन करने का यहाँ पे तो कोई लोचा ही नहीं है। किसी दिन आपके अकाउंट में अगर 10,000 रुपए होते हैं और किसी दिन 1,000 रुपए भी होते हैं तो भी वो मेंटेन हो जाएगा। आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करने का यहाँ पे टेंशन तो नहीं लेना है। अब यहाँ पे मिनिमल रिक्वायरमेंट में आप देखिए पैन कार्ड चाहिए। अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो पैन कार्ड होना चाहिए। नॉन मेंटेनेंस अगर आप करते हैं अपने अकाउंट में बैलेंस को तो 300 रुपए प्लस जीएसटी लगता है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। आधार कार्ड चाहिए, मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए आपके बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए। अब यहां पे हाउ टू ओपन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक रेगुलर करंट अकाउंट ऑनलाइन, तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे, ये देखिए ऑनलाइन का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ये ऑनलाइन के ऑप्शन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आगे यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करने का यहाँ पे मिल जाता है। और मैंने भी अपना जो बैंक अकाउंट ओपन करवाया हुआ है वो ऑनलाइन मोड में ही ओपन करवाया हुआ है।
कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन मैं डॉक्यूमेंट जाके सबमिट बैंक में नहीं किया हूं। मैंने यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, सभी चीजें ऑनलाइन सबमिट की हुई है और बैलेंस जो है वो आपको अकाउंट ओपन करने के साथ ही 5,000 रुपीज डिपॉजिट करना पड़ता है। मतलब अगर जैसे ही आप 5,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं उसके बाद ही आपके वीडियो केवाईसी यहां पे होती है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे कौन कौन एलिजिबल है इस बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल, आप सिर्फ यही ध्यान दीजिए कि रेसिडेंट इंडिविजुअल जो है इंडिया का है वो यहां पे बैंक अकाउंट अपना ओपन करवा सकता है, बाकी वो आपके मतलब का कुछ भी नहीं है। तो ये बैंक अकाउंट आप ओपन करवाइए। पर्सनली मैं यूज कर रहा हूं इस बैंक अकाउंट को और मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली हुई है। आप भी यूज करिए। आप कमेंट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव फीडबैक ही आप देंगे मुझे इस वीडियो में, जो कि मैं आपको इस बैंक अकाउंट के बारे में बता रहा हूं। बैंक अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ओपन करवाइए। बहुत ही अच्छा बैंक अकाउंट है, आप खुश हो जाएंगे। आपको कोई भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि कब इसका सर्वर डाउन होता है, कोई भी एनुअल मेंटेनेंस फी लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। जो मैंने आपको इस वीडियो में फीचर बताया वही इस बैंक अकाउंट के फीचर है। आपको अलग से कोई भी चार्जेस वगैरह पे करने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही जाइए इस बैंक अकाउंट को ओपन करवाइए और देखिए कि आपके आसपास इस बैंक का नियर बाई ब्रांच है या फिर नहीं। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप बैंक ब्रांच में भी जाके ओपन करवा सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।